100 वर्ष पूर्व, जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, घर में उत्सव मनाया जाता था। सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ था, पूरी राजधानी सजी थी। रात भर लोगों ने दिए जलाए, नाचे, उत्सव का क्षण था। बड़े सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ था। बड़े दिन की प्रतीक्षा पूरी हुई थी। बड़ी पुरानी अभिलाषा थी पूरे राज्य की। मालिक बूढ़ा होता जाता था और नए मालिक की कोई खबर न थी। इसलिए बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया। सिद्धार्थ का अर्थ होता है अभिलाषा का पूरा हो जाना। पहले ही दिन जब द्वार पर बैंड बाजे बजते थे, शहनाई बजती थी, फूल बरसाए जाते थे, महल में चारों तरफ प्रसाद बढ़ता था। हिमालय से भागा हुआ एक वृद्ध तपस्वी द्वार पर खड़ा हुआ आकाश, उसका नाम था असीता। सम्राट भी उसे सम्मान करता था और कभी असीता राजधानी नहीं आया था। जब कभी जाना था तो शुद्धोधन को, सम्राट को सूर्यमुख से दर्शन करने जाना होता था। ऐसे बचपन के साथी थे। फिर शुद्धोधन सम्राट हो गया, बाजार की दुनिया में उलझ गया। असीता मां तपस्वी हो गया, उसकी ख्याति दूर दिगंत तक फैल गई। असीता को द्वार पर आए देखकर शुद्धोधन ने कहा, आप और यहाँ क्या हुआ, कैसे आना हुआ, कोई मुसीबत है, कोई अड़चन है तले? असीता ने कही, नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई अड़चन, तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ, उसके दर्शन को आया। शुद्धोधन तो समझ ना पाया। सौभाग्य की घड़ी थी ये कि असीता जैसा तपस्वी और बेटे के दर्शन को आया। भागा गया अंतःपुर में, नवजात शिशु को लेकर बाहर आ गया। असीता झुका और उसने शिशु के चरणों में सिर रख दिए और कहते उस शिशु ने अपने पैर उसकी जटाओं में उलझा दिए। फिर तब से आदमी की जटाओं में बुद्ध के पैर उलझे। फिर आदमी छुटकारा नहीं पा सका और असीता हंसने लगा और रोने भी लगा। और शुद्धोधन ने पूछा कि शुभ घड़ी में आप रोती क्यों हैं? असीता ने कहा, ये तुम्हारे घर जो बेटा पैदा हुआ है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, असाधारण कई सदियां बीत जाती। ये तुम्हारे लिए ही सिद्धार्थ नहीं है, ये अनंत अनंत लोगों के लिए सिद्धार्थ है। अनुभव की अभिलाषाएं इससे पूरी होंगी। हंसता हूं कि इसके दर्शन मिल गए, हंसता हूं, प्रसन्न हूं कि इसने मुझ बूढ़े की जटाओं में अपने पैर उलझा दिए। ये सौभाग्य का क्षण रोता इसलिए हूं कि जब ये कली खिलेगी, फूल बनेगी, जब दिग दिगंत में इसकी सुवास उठेगी और इसकी सुवास की छाया में करोड़ों लोग राहत लेंगे, तब मैं न रहूंगा। ये मेरा शरीर छूटने के करीब आ गया। और एक बड़ी अनूठी बात असीता ने कही, वो ये कि अब तक आवागमन से छूटने की आकांक्षा थी, वो पूरी भी हो गई। आज पछतावा होता है, एक जन्म अगर और मिलता तो इस बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठने की, इसकी वाणी सुनने की, इसकी सुगंध को पीने की, इसके नशे में डूबने की सुविधा हो जाती। आज पछताता हूं, लेकिन मैं मुक्त हो चुका हूं। ये मेरा आखिरी अवतरण है। अब